हेलो एवरीवन, बोर्ड बाबा में आप सभी का स्वागत है। हमें विकास गुप्ता और आप हैं हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो कृपया ध्यान दीजिए, जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में लिंग पार्ट 1, जी हाँ, लिंग निर्णय पार्ट 1 को पूरी तरह से पढ़ लिया था। उसमें क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था, तो लिंग क्या है, लिंग के कितने भेद हैं, लिंग को किस प्रकार आसानी से पहचाना जा सके कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। जो खूब बढ़िया आपको ट्रिक बताया गया था। हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग को ट्रिक समझ में आया था और आप लोगों ने लिख लिया और पूरा का पूरा याद भी कर लिया है। जी हाँ, और आज भी हम लोग वही चीज़ पढ़ने वाले हैं, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो उसमें नहीं आते हैं। मैंने जैसे कल बताया था, आज पूरी तरह से लिंग वाला समस्या आपका खत्म हो जाएगा। जी हाँ, आज स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आप आसानी से पहचानने को सीख जाएंगे। वो ट्रिक बहुत ज़रूरी है। यदि आपको ट्रिक नहीं याद है और यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और जल्दी से देख कर आइए। मैं एक बार एक्चुअली रिवीजन कराता हूँ कि कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। ध्यान दीजिएगा, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि लिंग, जी हाँ, लिंग का परिभाषा, लिंग के प्रकार। लिंग में हम देख रहे थे कि पुरुष जाति, स्त्री जाति, अलग अलग तरह से सबका प्रयोग किया जा रहा था, अलग अलग तरह से सब आ रहे थे। जैसे यहाँ पे देखिए, पुरुष जाति में लड़का, मकान, प्यार, और स्त्री जाति में लड़की, इमारत, मोहब्बत। अर्थात क्या, तो लड़का पुल्लिंग हो तो लड़की स्त्रीलिंग, मकान पुल्लिंग, इमारत स्त्रीलिंग, प्यार पुल्लिंग, मोहब्बत स्त्रीलिंग। जी हाँ, प्यार पुल्लिंग और मोहब्बत स्त्रीलिंग। बताइए तो, प्यार की जाती है कि प्यार किया जाता है? जी हाँ, प्यार किया जाता है, न कि की जाती है। मोहब्बत की जाती है कि मोहब्बत किया जाता है? मोहब्बत की जाती है। बहुत बढ़िया। और प्यार किया जाता है, सुना है ना, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है। अरे गाना है भाई, गाना भी हमें बहुत कुछ सिखा देती है, समझ में आया? उसमें जाकर देखिए, मोहब्बत की जाती है। अगर ये पुल्लिंग होता तो किस तरह गाना गाते लोग? मोहब्बत की नहीं जाता, मोहब्बत की जाता है हो जाता है, सॉरी। तो मोहब्बत की जाती है और प्यार किया जाता है। इस प्रकार से हम लोगों ने लिंग के बारे में पूरी तरह से, यानी अच्छी तरह से खूब बढ़िया से पढ़ लिया था। लिंग के भेद और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग किस तरह से पहचाना जाइए, आपको ट्रिक बताया गया था पुल्लिंग पहचानने का और स्त्रीलिंग पहचानने का। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया है। चलिए, आज दूसरा लेक्चर चालू किया जा रहा है। खूब ध्यान से बैठ जाइए और एक एक स्टेप को देखते जाइए और कॉपी कलम निकाल लीजिए और नोट करना चालू कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। देखिए, वो लिखा गया है, स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग पहचानने के सामान्य नियम। स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग पहचानने के सामान्य नियम, यानी कि कुछ नियम सामान्य हैं जिससे हम लोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, जैसे एक नंबर देखिए क्या लिखा गया है, पुल्लिंग शब्दों का लिंग निर्णय। यानी चलिए, ये सारे के सारे पुल्लिंग शब्द हैं, इनका निर्णय कैसे हो रहा है, यानी किस प्रकार से ये पुल्लिंग हो रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा गया है बाबू, अकारांत तत्सम शब्द पुल्लिंग होते हैं। तत्सम तद्भव देशज विदेशज आप लोगों ने पढ़ा है ना। तत्सम क्या होता है, तो जो संस्कृत का जो शब्द होता है हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, वही उसी को क्या कहा जाता है, वही शब्द सब तत्सम शब्द होते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखा गया अकारांत। अकारांत का मतलब क्या होता है आप समझिएगा, कोई भी शब्द उसके अंत में अ की मात्रा आएगी। क्या आएगा? अ की मात्रा आएगी, वो अकारांत होगा। यहाँ पर देखिए आकारांत आ रहा है। क्या आ रहा है? आकारांत। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी शब्द उसके अंत में आ आएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, धन, अ, वन, अ, कोई भी लीजिए, विवाद, आ रहा है ना। ये आ वाला में क्या आएगा, देखिए, लड़का, का, फोड़ा, आ, पटाखा, आ, इस प्रकार से आ रहा है ना। चलिए फिर से देखते हैं। तो अकारांत तत्सम शब्द पुल्लिंग होते हैं, यानी कि जो भी अकारांत तत्सम यानी संस्कृत के शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वो सब के सब पुल्लिंग होते हैं। कैसे होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी लिखे गए ना, सब के सब पुल्लिंग है। बस पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, 2-3 बार पढ़िएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। एग्जाम में आएगा, आप ध्यान टिक कर दीजिएगा। देखिए, धन, वन, जल, शरीर, लोभ, कारण, दर्शन, पुष्प, पत्र, चित्र, पालन, कर्म, कार्य, प्रचार, मुख, सुख, उत्तर, प्रश्न, मस्तक, नृत्य, मेघ, अंचल, ये सभी के अंत में क्या आ रहा है? सभी के अंत में अ आ रहे हैं। देखते जाइए, अंश, अकाल, कलश, गृह, चंद्र, चंदन, परिवर्तन, पर्वत, उपवन, वचन, रूप, नगर, सागर, स्वर्ग, दोष, नियम, विभाग, विरोध, विवाद, शासन, प्रवेश, अनुमान, निमंत्रण, त्रिभुज,
नाटक, स्वास्थ्य, न्याय, समाज, विवाह, धर्म, संदेश, प्रस्ताव, छात्रावास, प्रभाव, लोक इत्यादि। ये सभी के सभी क्या है? तो अकारांत तत्सम शब्द है। कौन से हैं? अकारांत तत्सम शब्द हैं। और ये सभी शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं? पुल्लिंग। अर्थात ये सभी के सभी क्या है? पुल्लिंग है। यदि तो समझ में आ गया? अकारांत सब क्या होते हैं बाबू? सभी के सभी पुल्लिंग होते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये पढ़िए, खूब बढ़िया से पढ़िए, सब पढ़िए, लेकिन जो कल वाला वीडियो में पढ़ाया गया था ना, उसको जाकर खूब बढ़िया से एक बार देख लीजिए, आपका सारा झंझट खत्म हो जाएगा। एग्जाम में खूब बढ़िया से आप लिख कर आइएगा, ठीक है। लेकिन ये भी आपका सिलेबस है, ये भी आपको हर चीज़ पढ़ना है, हर चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए। और हमारे विद्यार्थी हैं आप लोगों को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, एकदम अंदर तक घुस के पढ़ाया जाएगा, एकदम एक एक बिंदु, एक एक पॉइंट खींच कर लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। बस आप देखते रहिए, ध्यान दीजिएगा। तो ये सभी क्या है? पुल्लिंग होते हैं। ओके, अब देखिए अगला शब्द, अगला लिखा है बाबू, हिंदी के आकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं। हिंदी के आकारांत, वहाँ पर क्या थे? संस्कृत यानी तत्सम के अकारांत, यहाँ पर आकारांत शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। कैसे? तो कौन कौन देखिएगा, लड़का, भाड़ा, नाला, ढकना, ओढ़ना, फोड़ा, झगड़ा, पटाखा, धमाका, बुढ़ापा, बुलावा, दिखावा, पहनावा, आवार है ना, अंटा, औड़ा, अपा, आवा, अवर्यत्र, पणत्व रखना, याद है? हाँ, आप लोग को याद है। भुलावा, चिमटा, छाता, हथौड़ा, जंघिया, ये क्या है जी? जो भी है, जंघिया, जुर्माना, पहिया, चमड़ा, पैसा, कपड़ा, काढ़ा, रायता, सिरका, तांबा, लोहा, सोना, शीशा, कांसा, रांगा, पराठा, हलवा, मसाला, पर्दा, गुस्सा, रास्ता, चश्मा, किस्सा इत्यादि। ये सभी के सभी क्या है बाबू? सभी के सभी पुल्लिंग हैं। ये जी हाँ, ये सब आप जितना देख रहे हैं ना, सब के सब क्या है? सब के सब पुल्लिंग शब्द हैं। क्या? तो क्या पता चला? तो हिंदी के आकारांत शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जी हाँ, हिंदी के आकारांत शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। और साथ ही साथ जो भी बाबू अकारांत तत्सम शब्द होते हैं, वो भी शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, उक्त नियम के कुछ अपवाद भी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कुछ ऐसे भी शब्द हैं, मतलब कुछ ऐसे शब्द आते हैं जो इसी तरह के होते हैं, आकारांत वाले होते हैं, अकारांत वाले होते हैं, जो कि पुल्लिंग नहीं होते हैं। तो अपवाद के चक्कर में मत पड़िए, बस आप देखते रहिए, हर चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, हर चीज़ आपको याद हो जाएगा। ओके, चलिए, वो तो था पुल्लिंग का। अब देखिए स्त्रीलिंग शब्दों का लिंग निर्णय। पुल्लिंग वाला समझ में आ गया। अब बारी है स्त्रीलिंग शब्दों का लिंग निर्णय। ध्यान दीजिएगा, लिखा गया है आकारांत, इकारांत, ईकारांत, ई बड़ी ई की मात्रा समझिएगा, और उकारांत तत्सम शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। वहाँ पर जो तत्सम था ना बाबू, वहाँ पर अकारांत था। कौन सा था? अकारांत था। यहाँ पर आकारांत है, ईकारांत है, अब बड़ी की मात्रा है, देख लीजिए, और उकारांत है। ये जितने भी तत्सम शब्द होते हैं ना, वो सभी स्त्रीलिंग होते हैं। ध्यान में रखिएगा। यानी अंत में क्या आएगा? आ आएगा, ई आएगा, बड़ी की मात्रा आएगी और ऊ आएगा। देखते जाइए कैसे। आकारांत तत्सम यानी ये वाला आकारांत तत्सम कौन कौन है? तो देखिए, दया, माया, कृपा, लज्जा, क्षमा, शोभा, सभा, प्रार्थना, रचना, घटना, अवस्था, नम्रता, सुंदरता, ईर्ष्या, भाषा, अभिलाषा, आशा, निराशा, कला, इच्छा, आज्ञा, रक्षा, घोषणा, परीक्षा, योग्यता, सीमा, संस्था, सहायता, शिक्षा, व्याख्या, सूचना, सेवा, सेना आदि। ये सभी के सभी क्या है? तो आकारांत तत्सम शब्द है। और आकारांत तत्सम शब्द क्या होते हैं? तो बाबू स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। देख लिए सभी लोग। अब देखिए, अब ईकारांत है। कौन सा है? ईकारांत तत्सम शब्द क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। तो देखिए एग्जाम्पल, अनुमति, श्रुति, पूर्ति, जाति, समिति, नियुक्ति, रीति, शक्ति, हानि, स्थिति, परिस्थिति, शांति, संधि, छवि, रुचि, अग्नि आदि। ये सभी के सभी क्या है? सभी के सभी स्त्रीलिंग हैं। अब बारी है ईकारांत की। कौन सा? तो ईकारांत तत्सम शब्द जो क्या होंगे? स्त्रीलिंग हो, यानी ये भी स्त्रीलिंग है। देखिए, नदी, नारी, कुंडली, गोष्ठी आदि। ये सभी के सभी क्या है? सभी के सभी स्त्रीलिंग हैं। अब देखिए उकारांत में मृत्यु, आयु, वस्तु, ऋतु, वायु आदि, ये सभी के सभी क्या है? स्त्रीलिंग है। ओके,
तो हम लोग देख लेना किस प्रकार से तत्सम शब्द, हिंदी के शब्द, आकारांत, इकारांत, उकारांत कौन पुल्लिंग बना रहा है, कौन स्त्रीलिंग बना रहा है। ठीक है, एक बार और देख लीजिए यदि समझ में नहीं आया हो तो। चलिए आगे बढ़ते, और हाँ कॉपी में नोट जरूर कीजिए एक एक चीज, और भी हैं बहुत सारे, बस अब देखते जाइए एक एक चीज। यहाँ पे लिखा गया है बाबू, मनुष्य और बड़े जीवों में पुल्लिंग स्त्रीलिंग की पहचान आसान होती है। जी हाँ, मनुष्य और बड़े जीवों में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान हम आसानी से कर जैसे हम मनुष्य, हम कौची हैं, सही बता रहे हैं, पुल्लिंग है। क्या है, पुल्लिंग है। हाँ, कौन कह रहा है, कौन स्त्रीलिंग कौन सा, अब वो सब पूछते हैं हम, सुन लेना, बहुत मारेंगे। यहाँ देखो, मनुष्य और बड़े जीवों में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान करना क्या होता है, आसान होता है। जैसे पिता, पुत्र, दादा, नाना, मामा, मौसा, सुनार, लोहार, नायक, गायक, हाथी, ऊंट, हंस, मोर, नाग आदि पुल्लिंग। ये सभी के सभी क्या हैं, तो ये सभी के सभी जो आप सब देख रहे हैं, ये सभी के सभी सब पुल्लिंग है। क्या है, पुल्लिंग है। अब इन्हीं का स्त्रीलिंग कितना आसानी से पहचान सकते हैं। माता, पुत्री, दादी, नानी, मामी, मौसी, सुनारिन, लोहारिन, नायिका, गायिका, हथनी, ऊँटनी, हंसी, मोरनी, नागिन, खतरनाक जहर, पता है ना, हाँ कल वाले वीडियो में डिस्कस किया गया था, हाँ वही वाली नागिनिया ऐसा, बात रे बात आदि। ये सभी के सभी क्या हैं, स्त्रीलिंग हैं। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत तेज हैं आप लोग, देख रहे हैं ना कितना आसानी से पहचान ले रहे हैं। पिता पुल्लिंग, माता स्त्रीलिंग, पुत्र पुल्लिंग, पुत्री स्त्रीलिंग, सुनार पुल्लिंग, सुनारिन स्त्रीलिंग। इसी प्रकार से तो मनुष्य और बड़े जीवों में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान करना एकदम आसान होता है। आगे देखिए, आगे लिखा गया है, कुछ ऐसे जीव जिनमें पुल्लिंग स्त्रीलिंग की पहचान कठिन है, उन्हें या तो पुल्लिंग मान लिया गया है या स्त्रीलिंग मान लिया गया है। जैसे सुनिएगा, झिंगुर, साहब झिंगुरे बड़ा, यहाँ देखिएगा, झिंगुर, चीता, भालू, गीदड़, घड़ियाल, भेड़िया, गिरगिट, सांप, खटमल, छछूंदर, बटेर, बिच्छू, मच्छर आदि। ये सभी के सभी क्या है, पुल्लिंग है। ये सभी के सभी क्या है, पुल्लिंग। देख लो, मच्छरों के लिंग होला, हाँ पुल्लिंग है। कौन सी है, पुल्लिंग है। लेकिन यहाँ पे एक बात लिखा गया बाबू, यदि इन संज्ञाओं में मादा शब्द जोड़ दिया जाए तो यही सब क्या हो जाते हैं, स्त्रीलिंग बन जाते हैं। ठीक है, इनका तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचान केंग अच्छे करवा, मच्छर कौन सी हो आए, कौन लिंग बा, स्त्रीलिंग की पुल्लिंग नहीं ना चेक हो पाएगा, इसलिए इनको क्या मान जाता है, पुल्लिंग है। सभी के सभी पुल्लिंग है। बिच्छू, बटेर, देख रहे हैं, खटमल में कहाँ से चेक कर ले, तो खटमल, ये सभी क्या है, सभी के सभी पुल्लिंग है। आगे देखिए, जय लो सांप के चेक करें, बता दी कहाँ हो तो ये सभी के सभी क्या मान लिया गया, इन सबको पुल्लिंग मान लिया गया है। अब आगे देखिए, इन्हीं सभी शब्दों में अगर मादा शब्द जोड़ दिया जाए ना तो क्या हो जाते हैं, स्त्रीलिंग होता है। जैसे मादा चीता, मादा भालू, मादा गीदड़, मादा भेड़िया, मादा मच्छर, मादा बिच्छू इत्यादि। ये सभी के सभी क्या हैं, सभी के सभी स्त्रीलिंग बन जाते हैं। ओके, आगे देखिए, कुछ जीव नर हो या मादा, कुछ जीव नर हो चाहे मादा हो, उन्हें स्त्रीलिंग मान लिया गया है, अर्थात वो एज स्त्रीलिंग ही हमेशा माने जाते हैं, उन्हें हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में देखा जाता है। जैसे कोयल सी तेरी बोली हो आ बोली, बहुत बढ़िया बोलते हैं आप लोग। यहाँ देखिएगा, तो कोयल, मैना, गौरैया, मौखी, मछली, लुमड़ी, गिलहरी, ये सभी के क्या मान लिया गया है, सभी के सभी को स्त्रीलिंग मान लिया गया है, याद रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा बाबू, आगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के बारे में तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। जी हाँ, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास का पहचान क्या होता है, बीचवा में एगो चिन्ह लगा रहता है, योजक चिन्ह। कुछ शब्दों में नहीं भी लगा रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा चिन्ह लगा रहता है, वही द्वंद्व समास होता है ना सर। हाँ, आप लोग बहुत तेज हैं। देखिए क्या लिखा गया है, द्वंद्व समास की प्राणीवाचक संज्ञा पुल्लिंग होते हैं। सुनिएगा, प्राणीवाचक मतलब आप सजीव समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं, सजीव। और अप्राणीवाचक संज्ञा अंतिम संज्ञा के अनुसार पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं। अर्थात मीनिंग अच्छी तरह समझिए आप लोग। यदि द्वंद्व समास होगा, द्वंद्व समास में यदि द्वंद्व समास सजीव होगा, दोनों का दोनों क्या होगा, सजीव होगा, तो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग होगा। ध्यान दीजिएगा, क्या होगा, पुल्लिंग होगा। और यदि निर्जीव हुआ,
तो स्त्रीलिंग मत टिक कर दीजिएगा, उसका जो अंतिम जो शब्द होगा ना, उसका जो अंतिम शब्द होगा, उसका जो उत्तर पद होगा, यानी कि जो दूसरा पद होगा ना, यदि वो पुल्लिंग होगा तो वो शब्द पुल्लिंग होगा, और यदि वो स्त्रीलिंग होगा तो वो शब्द क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखिए, प्राणीवाचक संज्ञा है, माँ बाप, सजीव प्राणीवाचक है। तो देखिए माँ बाप है ना, ये क्या हो जाएंगे, तब पुल्लिंग हो जाएंगे, ये पुल्लिंग है, यानी माँ बाप पुल्लिंग शब्द है। शब्द पे ध्यान दीजिए, भाई बहन पुल्लिंग, बहन बहनोई पुल्लिंग, शिव पार्वती पुल्लिंग, राधा कृष्ण पुल्लिंग, सीताराम पुल्लिंग, नर नारी पुल्लिंग, राजा रानी पुल्लिंग, गाय बैल पुल्लिंग, ये सभी के सभी क्या हैं, सभी के सभी पुल्लिंग है। क्यों? क्योंकि ये प्राणीवाचक द्वंद्व समास के कौन से संज्ञाएं हैं, तो कौन सा, तो प्राणीवाचक है। कौन से हैं, प्राणीवाचक है। दोनों में देख लीजिए, दोनों माँ बाप, माँ भी प्राणीवाचक, बाप भी प्राणीवाचक, इसलिए सभी के सभी क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अप्राणीवाचक संज्ञा है। अप्राणीवाचक संज्ञा में मैंने क्या बोला था कि द्वंद्व समास के हम अंतिम वाले अक्षर को देखेंगे। कौन सा अक्षर, अंतिम वाले अक्षर नहीं, वही अंतिम वाला जो शब्द होगा, यानी जो उत्तर पद होगा, जो दूसरा पद होगा, उस शब्द पे ध्यान देंगे। यदि पुल्लिंग तो पूरा का पूरा पुल्लिंग, और यदि स्त्रीलिंग तो पूरा का पूरा स्त्रीलिंग। जैसे समझिए, अंजल, जल क्या है, जल पुल्लिंग है, इसलिए अंजल क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। घर द्वार, द्वार क्या है, पुल्लिंग है, इसलिए घर द्वार क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। नाक कान, कान का हो, कान पुल्लिंग हो, तो इसलिए क्या हो जाएगा, नाक कान पुल्लिंग हो जाएगा। कपड़ा लता, लता क्या है, पुल्लिंग है, इसलिए क्या हो जाएगा, कपड़ा लता, कपड़ा लता, तो कपड़ा लता, लता पुल्लिंग है, इसलिए क्या हो जाएगा, कपड़ा लता पुल्लिंग हो जाएगा। चाल चलन, बाप रे बाप, चाल चलन ऊपर सही नहीं है। चाल चलन सुनते हैं ना, चाल चलन माने चले का तरीका। हाँ सुनिए, चाल चलन या रोहन स्वभाव भी होता है इसका एक अर्थ। तो चाल चलन, चलन क्या है, पुल्लिंग है, इसलिए चाल चलन भी क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। देखिए इलायची दाना, जो दाना है ना, दाना पुल्लिंग शब्द है, इसलिए क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द। लिख दिएगा अंतिम संज्ञा पुल्लिंग है, इसलिए सारे के सारे शब्द क्या हैं, पुल्लिंग है। आगे समझते हैं। देखिए दूध रोटी, रोटी क्या है, रोटी स्त्रीलिंग है, इसलिए दूध रोटी क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। दाल रोटी, अभी रोटी पता चला ना, स्त्रीलिंग है, इसलिए दाल रोटी क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। चमक दमक, दमक क्या है, स्त्रीलिंग है, इसलिए चमक दमक क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। अंतिम संज्ञा स्त्रीलिंग है, इसलिए सभी के सभी क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। तो द्वंद्व समास वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। यदि प्राणीवाचक संज्ञा होगा, आप बेफिक्र होकर उसमें क्या टिक कर देंगे, पुल्लिंग टिक कर देंगे, ओके। और यदि अप्राणीवाचक संज्ञाएं होंगे तो उसमें हमको दूसरा पद देखना है। दूसरा पद यदि पुल्लिंग तो पूरा का पूरा समासिक शब्द पुल्लिंग हो जाएगा, और दूसरा शब्द यदि स्त्रीलिंग तो पूरा का पूरा समासिक शब्द क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, ओके। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है बाबू तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के बारे में भी आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, बताइए तत्पुरुष समास क्या है। बिल्कुल सही बता रहे हैं, जिसका उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है वो तत्पुरुष समास होता है ना। तो ध्यान दीजिएगा, तत्पुरुष समास प्राणीवाचक हो या अप्राणीवाचक हो, ध्यान दीजिएगा कि लिंग का निर्धारण अंतिम संज्ञा के लिंग के अनुसार होता है। यानी यदि तत्पुरुष समास का कोई शब्द होगा, उसका अंतिम शब्द यानी कि जो उत्तर पद होगा, यानी जो दूसरा पद होगा ना, यानी जो प्रधान पद होगा ना, उसी के अनुसार वो शब्द तय किया जाएगा कि वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। यदि पुल्लिंग होगा तो पूरा का पूरा शब्द पुल्लिंग हो जाएगा, और यदि स्त्रीलिंग होगा तो पूरा का पूरा शब्द क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, देखिए राजकुमार, कुमार शब्द पे ध्यान दीजिए। कुमार क्या है, पुल्लिंग है, इसलिए राजकुमार क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। राजभवन, भवन क्या है, पुल्लिंग है, इसलिए पूरा का पूरा शब्द क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। देखिए आपको इसमें कितने सारे चीज़ सीखने को मिल रहे हैं। क्या आपको ये भी पता चल रहा है कि कुमार पुल्लिंग है, भवन पुल्लिंग है, पुत्र पुल्लिंग है, मार्ग पुल्लिंग है, पति पुल्लिंग है, घर पुल्लिंग है, हाँ घर पुल्लिंग है, खर्च पुल्लिंग है, विद्यालय, ये आलय, आलय होता है ना, आलय, आलय माने घर होता है, आलय मतलब मंदिर होता है, ये जो भी होता है, सुनिए आलय मतलब घर होता है, सुनिएगा। आलय यहाँ भी है आदि, ये सभी पुल्लिंग, हम ये भी देखने को मिल रहा है ना कि ये सभी शब्द पुल्लिंग हैं। लेकिन ये सभी शब्द देखिए, राजकुमार क्या बन जाएगा, पुल्लिंग, क्योंकि अंतिम शब्द क्या है, पुल्लिंग है। राजभवन पुल्लिंग, राजपुत्र पुल्लिंग, क्यों, क्योंकि पुत्र क्या है, पुल्लिंग है। समझ में आया, शुरुआत वाले शब्द से तय नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा था, यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए राजकुमारी, यदि राज से अगर तय होता तो यहाँ भी पुल्लिंग हो जाता, यहाँ भी पुल्लिंग हो जाता। लेकिन हमें कौन सा पद देखना है, दूसरा पद देखना है तत्पुरुष समास में।
तो कुमारी, कुमारी क्या है? स्त्रीलिंग है, इसलिए राजकुमारी क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। राजकन्या, कन्या क्या है? स्त्रीलिंग, इसलिए राजकन्या भी क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। राजसत्ता, सत्ता क्या है? स्त्रीलिंग, इसलिए राजसत्ता क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। राजसभा, सभा क्या है? स्त्रीलिंग, इसलिए राजसभा क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। विधानसभा, सभा क्या है? स्त्रीलिंग, इसलिए विधानसभा क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। लोकसभा, सभा क्या है? स्त्रीलिंग, इसलिए क्या हो जाएगा? लोकसभा स्त्रीलिंग हो जाएगा। धर्मशाला, शाला क्या है? स्त्रीलिंग, इसलिए धर्मशाला क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। अतिथिशाला, शाला क्या है? स्त्रीलिंग, इसलिए अतिथिशाला क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। राष्ट्रभाषा, भाषा क्या है? स्त्रीलिंग है, इसलिए राष्ट्रभाषा क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। साहित्य परिषद, परिषद क्या है? स्त्रीलिंग है, इसमें भी ध्यान दीजिए, परिषद क्या है? स्त्रीलिंग है, इसलिए राष्ट्र साहित्य परिषद क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो कितनी सारी चीज़ें हम लोग को सीखने को मिल रहा है कि एक छोटा छोटा शब्द भी पता चल रहा है। पति पुल्लिंग है, सभा स्त्रीलिंग है, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कौन सा पुल्लिंग है कौन सा स्त्रीलिंग है। ओके, ये तो टॉपिक हो गया ना कि तत्पुरुष समास में हम लोग ऐसे पहचान करते हैं, द्वंद्व समास में हम लोग इस प्रकार से पहचान करते हैं। लेकिन हमें ये भी तो देखने को मिल रहा है ना कि कौन सा पुल्लिंग है। जैसे जल क्या है? पुल्लिंग है। द्वार क्या है? पुल्लिंग है। दमक क्या है? स्त्रीलिंग है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बाबू, यहाँ पर कुछ बात लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। अपवाद, जैसे देखिए अभी हमने क्या सीखा, तो तत्पुरुष समास के अंतिम वाला जो शब्द होगा ना, वो तय करेगा कि वो शब्द पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। लेकिन कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो अपवाद में आ रहे हैं, यानी कि वो उस तरह से वो रूल फॉलो नहीं करते हैं। जैसे कैसे? दल जो देख रहे हैं ना आप, ये पुल्लिंग शब्द है। अच्छा, दलदल, दलदल कौन सा शब्द हो जाएगा? दलदल कौन सा होगा? तत्पुरुष समास होगा ना। तत्पुरुष में दलदल। अब आप बताइए दलदल कौन सा शब्द होगा? दल तो स्त्रीलिंग है, सॉरी दल तो पुल्लिंग है, तो इसलिए क्या होना चाहिए? पुल्लिंग होना चाहिए। लेकिन दलदल क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। याद रखिएगा, लिख लीजिए, आपको याद रखना है। ओके, आगे देखिए। देन, देन स्त्रीलिंग है, इसलिए लेन देन भी स्त्रीलिंग होना चाहिए ना। लेकिन लेन देन कौन सा शब्द होता है? पुल्लिंग होता है। मणि, मणि स्त्रीलिंग है, इसलिए नीलमणि भी स्त्रीलिंग होना चाहिए, लेकिन नहीं, नीलमणि पुल्लिंग होता है। लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा। निधि, निधि शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, तो नीर निधि, जल निधि, क्षीर निधि, निधि स्त्रीलिंग होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल नहीं, ये पुल्लिंग होते हैं। क्या होता है? पुल्लिंग होता है। मूर्ति, मूर्ति जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है, तो त्रिमूर्ति क्या होना चाहिए? स्त्रीलिंग होना चाहिए, लेकिन नहीं, त्रिमूर्ति क्या होता है? पुल्लिंग होता है। समझ में आए? ये एक छोटा सा अपवाद है, लिख लीजिएगा, आपको याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, हिंदी की द्रव्यवाचक संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं। हिंदी की द्रव्यवाचक संज्ञाएं क्या होती हैं बाबू? पुल्लिंग होती हैं। कैसे? तो लोहा, चूना, मोती, दही, घी, तेल, सोना इत्यादि। अपवाद में एगो बात है, चांदी स्त्रीलिंग हो जाता है। माने मैक्सिमम जो भी हिंदी की द्रव्यवाचक संज्ञाएं होते हैं ना, वो पुल्लिंग ही होते हैं, पुल्लिंग के कैटेगरी में आते हैं, लेकिन चांदी स्त्रीलिंग हो जाता है। ओके, याद रखिएगा। अभी और भी बहुत कुछ है, इतना पे ही आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए एक थोड़ा सा अलग तरीका अपनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक सिलेबस, एक लेसन आप लोग खत्म हो गया। ओके, लेकिन आप हमारे बच्चे हैं, आप हमारे स्टूडेंट हैं, इसलिए आपके लिए एक तरीका और लाया गया है लिंग की पहचान करने के लिए। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आप लोग आसानी से पहचानें, इसलिए हम लोगों ने हर वो चीज़ आपके सामने प्रस्तुत किया है ताकि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत न हो। आप हर तरह से हर चीज़ को क्या कर दें? जान जाएं। आप एक विद्यार्थी हैं, इसलिए आप हर चीज़ को सीखिए और हर चीज़ को जानिए। भले एग्जाम में एगो कोनो तरीका अप्लाई कर दिया, उत्तरा पर डिपेंड करता है, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सबसे फर्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिंग निर्णय वाला, क्योंकि उसमें एगो ट्रिको बतावल गई बा, जहाँ में सब झमेले खत्म हो गया है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है और कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। हाँ, लिखा गया कुछ विशेष शब्दों के माध्यम से लिंग की पहचान करना। कुछ विशेष शब्दों के माध्यम से लिंग की पहचान करना। जैसे, अच्छा अगर मैं कहीं बोलूं कि प्यार की जाती है, शुरू वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं तो ढेर समझ में आता है, सुनिएगा। प्यार की जाती है तो आपके दिमाग में क्या चलेगा? बाप रे, प्यार स्त्रीलिंग है, यही ना चलेगा। लेकिन गलत है, प्यार किया जाता है, ये ना सही है। तो जब हम इसको वाक्य में प्रयोग किए कि प्यार किया जाता है, तो हमें धाए दो पता चल गया कि नहीं, प्यार जो है वो पुल्लिंग शब्द है। मोहब्बत की जाती है, जो स्त्रीलिंग की तरह आ रहा है ना, तब मोहब्बत की जाती है, इससे पता चल गया कि मोहब्बत क्या है?
स्त्रीलिंग है। समझ में? अगर कोनो बोल मोहब्बत किया जाता है तो तू तो कहोगे कि ना ये पुल्लिंग हो, लेकिन नहीं, मोहब्बत क्या है? स्त्रीलिंग है। बहुत तेज हैं आप लोग। हाँ, गाना शुरू में गए हैं ना, सुन लीजिएगा। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है। हाँ, गाना है एक्चुअली। गाना भी हमें बहुत कुछ सिखा रही है, देख रहे हैं ना? आए, वो भी एकदम सही बता रहा है। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है। कि मोहब्बत की नहीं जाता, मोहब्बत हो जाता है, गलत है। वो स्त्रीलिंग है तो एज ए स्त्रीलिंग की तरह उसका प्रयोग किया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं सर। पुल्लिंग शब्दों की पहचान करना। चलिए, कुछ विशेषण शब्दों के द्वारा पुल्लिंग की पहचान करते हैं। यानी विशेषण शब्दों के द्वारा पुल्लिंग शब्दों को पहचान कर रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर लिखा गया है लंबा पत्र। ये जो आप रेड कलर का देख रहे हैं ना, यही सभी लिंग निर्णय कर रहे हैं, यानी कि सभी के सभी पुल्लिंग शब्द है। ध्यान दीजिएगा, हम पुल्लिंग सीख रहे हैं ना, ये सभी के सभी क्या है? सभी के सभी पुल्लिंग शब्द हैं। कैसे? तो विशेषण के माध्यम से कैसे समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिएगा। पत्र, लंबा पत्र, लंबा एक विशेषण शब्द है। आप इधर जितने भी ब्लैक कलर से देख रहे हैं ना, सब के सब क्या है? सब के सब विशेषण शब्द है। ओके, यदि पत्र स्त्रीलिंग होता तो क्या यहाँ पे लंबा लिखना उचित होता? नहीं ना होता, ये होता लंबी पत्र। लंबी पत्र ये होना चाहिए था, लेकिन नहीं, पत्र पुल्लिंग है, इसलिए लिखा गया है लंबा पत्र। फूल क्या है? फूल भी पुल्लिंग है, इसलिए क्या लिखा गया है? पीला फूल। नहीं तो क्या लिखा जाता? पीली फूल। पीली, पीली, येलो, येलो कलर। हाँ, पीली, जानवर को मत जोड़ बाबू, है तक पीली फूल। ये क्या हो जाएगा? फूल क्या है? पुल्लिंग है, इसलिए पीला लिखा गया है। कौन है? फूल। आगे बढ़ते हैं। घुंघरू, घुंघरू क्या है? घुंघरू भी पुल्लिंग शब्द है, इसलिए यहाँ पे छोटा लिखा गया है। अगर घुंघरू स्त्रीलिंग होता तो हमें यहाँ पे छोटी लिखना पड़ता। क्या लिखना पड़ता? छोटी। हाँ, छोटी। आगे बढ़ते हैं। छप्पर क्या है? छप्पर भी पुल्लिंग शब्द है, इसलिए लंबा छप्पर। लंबा छप्पर कि लंबी छप्पर? लंबा छप्पर। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। पहला अन्न क्या लिखा गया है बाबू? पहला अन्न, नया बीज कि नई बीज? नहीं, नया बीज, क्योंकि बीज क्या है? पुल्लिंग शब्द है। बस पुल्लिंग शब्द पे खूब बढ़िया से ध्यान देते चलिए। पीला तकिया, चिकना मलहम, छोटा दिया, हल्का झोंका, छोटा घूंघट, सस्ता सामान, चिकना भोजन, लंबा जुलूस। भोजन क्या है? पुल्लिंग शब्द है, इसलिए चिकना भोजन। तगड़ा जवाब, जवाब क्या है? पुल्लिंग शब्द है। गहरा संकट, दूसरा धक्का, उजला फेन, पुराना पहिया, छोटा तौलिया, नीला जांघिया, नीला जांघिया, नया चित्र, बड़ा गमला, चौड़ा मुख, पहला चुनाव, पीला मुकुट, कड़ा दबाव, नीला रुमाल। इससे हमें क्या पता चला कि जिस प्रकार से ये पुल्लिंग शब्द है ना, एज अ पुल्लिंग की तरह ही यहाँ पर विशेषण का भी प्रयोग किया गया है कि तगड़ी जवाब, तगड़ा जवाब। मैंने उसे तगड़ा जवाब दिया। हाँ, आगे देखिए, ये विशेषण के माध्यम से हमने जान लिया कि किस प्रकार से मतलब ये सभी के सभी शब्द क्या हैं? पुल्लिंग है। अगला टॉपिक है बाबू, संबंध कारक के प्रसर्गों द्वारा पुल्लिंग की पहचान करना। संबंध कारक के प्रसर्ग, कारक आप लोग पढ़े हैं ना? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपदान से जुदाई, संबंध का के की अधिकरण में पर पढ़े हैं ना कि नहीं पढ़े हैं? बहुत मार मारेंगे। संबोधन हे और ए जी कि अजी, ए जी जो भी है, ध्यान दीजिएगा। तो संबंध कारक, संबंध कारक क्या होता है बाबू? का के की, का के की, का के की। आगे देखिएगा। तो संबंध कारक के प्रसर्गों यानी उसके चिन्हों द्वारा पुल्लिंग का मतलब पहचान करना कैसे? यहाँ पे देखिए बात लिखा गया, ध्यान रखें, यहाँ बाद वाली संज्ञा का ही लिंग निर्धारित हो रहा है। यानी जो रेड कलर से आप देख रहे हैं ना, इन्हीं संज्ञा को बताया गया कि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो सभी के सभी क्या है? सभी के सभी पुल्लिंग शब्द हैं। ओके, कैसे पुल्लिंग है तो ध्यान दीजिएगा। लिखा गया है कुत्ते का कान, कुत्ते का कान। यदि कान स्त्रीलिंग होता तो यहाँ पर क्या हम लिखते हैं? क्या लिखते हैं? कुत्ते की कान, लेकिन कान तो पुल्लिंग है, इसलिए हम क्या लिखे हैं? कुत्ते का कान। आगे देखिएगा। तूफान का झटका, नदी का घाट, पैर का जख्म, गेहूं का बीज, तोते का पंख, आपका हाल। हाँ, आपका हाल, का हाल बा, हाल। मान लीजिए हम किसी से पूछ रहे हैं, किसी पुरुष से भी पूछ रहे हैं तो क्या बोलते हैं? का हाल बा। और किसी महिला से पूछते हैं तो बोलते हैं का हाल बिया। आए नहीं ना पूछते हैं, उसे बोलते हैं का हाल बा, सब ठीक बन? अरे एकदम बढ़िया बा, मस्त बा, झकास बा, देखेगा। खराब बा हो ना, ठीक कर दो। आए ध्यान दीजिए, इसलिए हाल चाल पूछते हैं, धाए तो जवाब दीजिए, अरे एकदम बढ़िया बा, कौन टेंशन नहीं है। आप माने आप का हाल बा, ठीक बा,
कि का हाल बिया ना, का हाल बा। आगे देखिए, बिच्छू का डंक, डंक क्या है? पुल्लिंग है। घोड़े का बाल, बाल भी क्या है? पुल्लिंग है। सांप का दंश, बथुए का साग, आहा हा, बथुआ का साग मजा आ जाला खाए। गेहूँ के सीजन में होला बाबू, खूब होला। हाँ, हतना 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 घरे घरे बनेला कि ना बाबू, वाकई में बहुत अच्छा लगता है। सरसों के साग, सरसों के सगिया ताज़ा, खूब ताज़ा ताज़ा बना बना कर खूब लोग खाते हैं, मज़ा आ जाता है। हमारा मकान, मिट्टी का मटका, गाय का घी। आगे देखिए, हमारा देश, तोते का गला, सीप का मोती, पैर का नख, मूली का स्वाद, मुरई के स्वाद, मज़ा आ जाता है। रोटी का टुकड़ा, नीम का पौधा, जंगल का हाथी, घोड़े का पानी, गाय का दही, सेब का मुरब्बा, पैसों का लालच, पान का दाग। ये सभी के सभी जो रेड कलर्स देख रहे हैं क्या है? सभी के सभी पुल्लिंग शब्द है। इसलिए एज अ पुल्लिंग यानी का प्रयोग किया गया। यदि स्त्रीलिंग होता तो क्या? तो की होता। आपको स्त्रीलिंग में सेम चीज़ आपको देखने को मिलेगा। अभी देखते चलिए। ये संबंध कारक के प्रसर्गों द्वारा हमने पुल्लिंग पहचानने का तरीका सीख लिया। अगला है क्रिया द्वारा। किसके द्वारा? क्रिया द्वारा। तबला बजेगा, तबला पुल्लिंग है इसलिए क्या आ रहा है? बजेगा। यदि स्त्रीलिंग होता तो क्या आता? तबला बजेगी। क्या आता? तबला बजेगी है, लेकिन स्त्रीलिंग तो है नहीं, इसलिए तबला बजेगा, तबला बाजी, धिनक धिनक धिंदा। चुनाव हुआ, अबीर लगाया गया, कि अबीर लगाई गई? अबीर लगाया गया, इसलिए अबीर क्या है? पुल्लिंग शब्द है। धुआं ऊपर उठा, हाँ धुआं ऊपर न जाता है, कौनो गर्म हवा हो सब कहाँ जाता है? सब ऊपर जाता है, धुआं ऊपर निकल जाता है। आईना हिल रहा है, तख्ता पलट गया, तख्ता पलट गया। मेरा जी प्रसन्न हुआ, जी उत्साह बढ़ा। मधु खरीदा गया, शरबत पिलाया गया, आशीर्वाद मिला, दरबार लगा हुआ है, संवाद हुआ। मेरे घर साग पका, साग खइबो? अबे साग बात है ताज़ा ताज़ा बना रहा। हाँ, विकास हो रहा है, वाह विकास हो रहा है, देखो विकास पुल्लिंग है। ओके, हम भी विकास हैं, लेकिन हाई वाला विकास डेवलपमेंट वाला है। हाँ, हम आप लोग के सर हैं। यहाँ देखिएगा, मकान बन रहे हैं, उसने गीत लिखा, बादल छाया है, सावन आए बादल छाए, रिमझिम करके, वाह क्या गाना था। ढोलक बजेगा, यात्रीगण चले गए, यह तारा चमक रहा है, तारा चमक रहा है। शोर हुआ, शहर बढ़ रहा है, बालू ढोया गया। अर्थात ये सभी के सभी जो आप सब देख रहे हैं ना, ये जो रेड कलर से, सभी के सभी पुल्लिंग है, इसलिए इनका प्रयोग एज अ पुल्लिंग किया गया है। समझ में आया? आगे देखिए। हाँ, तो पुल्लिंग वाला अलग अलग शब्दों से पहचानना सीख गए, विशेषण से, संबंध कारक के प्रसर्ग से, उसके बाद से क्रिया से। अब सब चीज़ यहाँ भी होगा स्त्रीलिंग के साथ, यानी स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान विशेषण द्वारा। स्त्रीलिंग कैसे? देखिए, अच्छी चीज़, मुझे अच्छी चीज़ चाहिए। अगर चीज़ पुल्लिंग होता तो क्या होता? अच्छा चीज़। लेकिन हम लोग अच्छा चीज़ बोलते हैं, जो गलत है। चीज़ स्त्रीलिंग है इसलिए अच्छी चीज़। देखिए, उजली रुई, काली मूछ, मूछ कौची है? स्त्रीलिंग है इसलिए काली लिखा गया है, तो काला लिखल जाए। खड़ी नाक कौची है? नाक स्त्रीलिंग है इसलिए खड़ी नाक, की खड़ा नाक, खड़ी नाक। थोड़ी सी बात, पीली देह, नई फसल, पतली सड़क, अच्छी आय, चौड़ी पीठ, टेढ़ी राह, नीली कमीज, काली भैंस कौची है? स्त्रीलिंग है, ठीक बा। ऊंची कीमत, छोटी पूंछ, लंबी जीभ। और लंबी जीभ, बाप रे बाप, बड़ी खतरनाक जीभ होता है कुछ प्राणियों का समाज में, एकदम लंबा जीभ, मैं घाय झूठ फेंकती है सब सॉरी। आगे देखिए, नई वस्तु, पुरानी जगह, मैली चादर, लंबी चौड़ी नहर। ये जितने भी रेड कलर्स देख रहे हैं सभी के सभी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। इस पर भी ध्यान दीजिए, ये शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। इसलिए इनका जो विशेषण है किस तरह से यूज किया गया है, किस तरह से प्रयोग किया गया है? स्त्रीलिंग की तरह ही प्रयोग किया गया है मेरे बच्चे। आगे देखिए, अगला संबंध कारक के प्रसर्गों द्वारा, वहाँ पर का आ रहे थे, यहाँ पर की आएंगे। देखिए किस तरह से। कुत्ते की दुम, दुम क्या है? स्त्रीलिंग है इसलिए कुत्ते की दुम। ओके, आगे बढ़ते हैं। अपनी कसम, वाह, हम अपन कसम खा के कहते हैं, केहू ब्रह्मांड में अपन कसम ना खाला, धाय दूसरे कहेला हम तहार कसम खा। कुछ प्राणी ऐसे भी हैं खूब झूठा कसम खाते हैं, बाप रे बाप, कसम तो मांगल होला है ना वो। हाँ, लेकिन आप लोग को हम नहीं बोल रहे हैं, आप लोग बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। हम कुछ प्राणियों के बारे में बात कर रहे हैं,
ठीक है, जो इसी समाज में है, अभी भी सामने हैं, सॉरी आप लोग नहीं हैं, ओके। यहाँ देखिएगा खूब, अरे हम कसम हई धलते हैं, कसम खा के कह रहा है, वाह भाई वाह। आगे देखिए लिखा है घोड़े की लगाम, लगाम कौन सी है? स्त्रीलिंग है, इसलिए घोड़े की लगाम। तुम्हारी कुशल, काठ की तलवार, आपकी हालत, हालत क्या है? आपकी हालत क्या है? तो हालत स्त्रीलिंग है, वहाँ पर हाल था, का हाल बा। आगे देखिए आज की खबर, आज की ताज़ा खबर की आज का ताज़ा खबर, आज का ताज़ा खबर नहीं, आज की ताज़ी खबर। क्यों? क्योंकि खबर क्या है? स्त्रीलिंग है। गधे की टांग, टांग स्त्रीलिंग है। फूल की महक, सब्जियों की मांग, देश की दशा, यात्रा की थकावट, आग की लपट, लोहे की बंदूक, आपकी परवाह, अंग्रेजों की पोशाक, समुद्र की तरंग, कमरे की सजावट, मजदूरों की हड़ताल, प्रकृति की सुषमा। वाह, ये सभी के सभी शब्द क्या है बाबू? स्त्रीलिंग है। इसलिए जो भी यहाँ पर जो संबंध कारक है कैसे प्रयोग किया गया है? एज ए स्त्रीलिंग की तरह प्रयोग किया गया है। आगे देखिए क्रिया द्वारा, सबसे लास्ट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। सरसों फूल रही है, सरसों फुला रहल बा। वाह, सरसों फूल रही है। सरसों क्या है? स्त्रीलिंग शब्द, इसलिए रही है कि सरसों फुला रहा है। सरसों फुला रहल बा ना, सरसों फूल रही है। यहाँ हलचल मची है कि हलचल मचा है? हलचल मची है। ग्रंथ दीमक चाट गई, सौगात आई है, हींग बिक रही है, गैस रिश्ती रहती है, गैस निकलती रहती है, सॉरी रिश्ती रहती है। पंचायत बैठेगी, लालटेन जल रही है, अरहर उपज गई, चाय बन रही है, खीर कब पकेगी, दाल बन गई, उसने डींग हाँकी, गंध आ रही है, गंध आ रही है। मैंने बागडोर संभाली, अनाज में मिलावट हुई, उसने एक चाल चली, सुबह होगी, फुर्सत मिलेगी, उसने उनसे नज़र मिली। वाह, उनसे नज़र मिली। नज़रिया में नज़रिया मिला के है नहीं ताकत रहा, ठीक बा। हाँ, इस पे ध्यान दीजिए, है पर नज़र रही तो नज़र कहीं चल जाए। तो इस तरह से हमने क्या देखा बाबू कि कितना आसान है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पहचान करना। तरीका नंबर 1 नहीं आ रहा है तो तरीका नंबर 2 किस तरह से शब्दों के साथ प्रयोग किया गया। और सबसे आसान तो पहला वीडियो वाला है, एगो दूगो मात्र ट्रिक, एगो पुल्लिंग वाला एगो स्त्रीलिंग वाला, वहीं पे कहानी खत्म। ओके, लेकिन फिर भी आप मेरे बच्चे ये खूब बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अगले क्लास में एकमात्र और इसका वीडियो अपलोड किया जाएगा जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि स्त्रीलिंग से पुल्लिंग कैसे बनाएं और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाया जाता है। आपके एग्जाम में ये भी आ जाएगा कि एगो शब्द दे देगा और बोलेगा इसका जैसे माता, माता का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? पिता। आसान है ना? तो ऐसे ही बहुत सारे शब्द आते हैं जिसका थोड़ा सा अलग होता है, डिफ़िकल्ट होता है, वो सभी के सभी अगले क्लास में क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए खूब बढ़िया से वीडियो को समझ लीजिए, देख लीजिए, लिख लीजिए और हंसते रहिए, एकदम बिल्कुल हंसते रहिए, चाहे जो भी हो जाए एकदम हंसते रहना है। ओके, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमेशा खुश रहिए और जुड़े रहिए अपनी बीवी, अपने बोर्ड बाबा के साथ और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।